मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। गाइस, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन आगे वही रहता है जो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करता है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना देगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज तक आपने क्लॉथ क्लिप में कपड़े तो कई बार सुखाए होंगे, लेकिन क्या कभी इन क्लिप्स में मोबाइल लगाया है? तो चलिए आज बताते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक। कई बार क्या होता है कि हम किचन में काम करते करते मोबाइल भी यूज करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम उसे रखें कैसे, क्योंकि काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। तो चलिए आज हम बनाएंगे इन्हीं क्लिप से मोबाइल होल्डर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लिप से मोबाइल होल्डर, तो चलिए आइए देखते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ 4 क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी और आपको ठीक इसी तरह से इनको लगाना है जिस तरह से मैं वीडियो में लगा रही हूँ। तो बस इन क्लिप्स को लगाने के बाद आपका जुगाड़ू मोबाइल होल्डर एकदम रेडी है। अब काम के साथ साथ आप अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप कितनी आसानी से अपना फ़ोन इस होल्डर पर लगा सकते हैं और इसे आप इजीली स्क्रॉल भी कर पाएंगे। तो है ना कमाल की ट्रिक? भाई मुझे तो ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के साथ काम दोनों बहुत ईजी हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस, नेल पेंट तो हम लोग हमेशा लगाते हैं और इसे रिमूव करने के लिए हम रिमूवर का भी यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिमूवर सिर्फ नेल पेंट रिमूव करने के लिए नहीं है, ये और भी बहुत सारे काम आता है। तो इनमें से एक यूज़ मैं आपको बताती हूँ। आज मैं इस नेल रिमूवर से नेल पॉलिश नहीं बल्कि अपना चश्मा क्लीन करूँगी। आजकल चश्मे तो हर घर में हर किसी को लगे हैं और इसे टाइम टू टाइम क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस चश्मे को हम नेल रिमूवर से क्लीन करेंगे। आपको लेना है एक टिश्यू पेपर और उस पर हम थोड़ा सा नेल रिमूवर लगा देंगे और अब इसी से ही अपने चश्मे को साफ करेंगे। आप देखेंगे कि 1 सेकंड में ही आपके चश्मा एकदम क्लीन हो गया है। और इसे क्लीन करने के लिए हमें ज़्यादा रिमूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप में ही हमारा चश्मा एकदम क्लीन हो गया है। अब चश्मा क्लीन करने के लिए आपको महंगे महंगे सोल्यूशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ब्लाउज को लेकर। जब हम लोग साड़ी पहनते हैं तो ढेर सारे ब्लाउज भी तरह तरह के सिलवा के कभी हम मोटे हो जाते हैं तो कभी पतले हो जाते हैं। मोटा होना तो खैर किसी लेडीज को नहीं पसंद है, लेकिन जब हम पतले होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारे ब्लाउज और सूट जो है सब ढीले हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी ऐसी ट्रिक जिससे आपका ढीला ब्लाउज भी बिल्कुल एकदम फिटिंग का हो जाएगा और वो भी बिना किसी सिलाई के। तो इसके लिए ना तो आपको सुई की जरूरत है और ना ही किसी धागे की। तो आपको चाहिए सिर्फ एक चूड़ी। आप चाहे वो मेटल की ले या फिर कांच की। आपको इस चूड़ी को ब्लाउज की बैक साइड पर इस तरह से अंदर से लगा देना है और इसके ऊपर लगाना होगा हमें एक रबड़ बैंड। जिस तरह से आपको मैंने वीडियो में दिखाया आपको सेम वैसे ही करना है। तो ऐसा करने से आपका जो लूज ब्लाउज था एकदम फिटिंग का हो गया है और इसमें एक गजब का डिजाइन आ गया है। तो देखा गाइस, है ना कमाल की ट्रिक? तो बिना मशीन के बिना सुई धागे के हमने ब्लाउज को टाइट कर दिया है और अब आप जब इसे पहनेंगे तो आपका ये ब्लाउज एकदम आपको फिट आएगा। और कमाल की बात तो तब होगी जब आपकी फ्रेंड्स लोग आपसे उस टेलर का नाम पूछेंगी जिसने ये डिजाइन बनाया है। तो जब भी हम मिर्चों को घर में ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करते समय हमें क्या प्रॉब्लम होती है? यही कि जैसे ही हम मिक्सर जार का ढक्कन खोलते हैं तो उसका जो एकदम धसका लगता है उससे तो पूरे घर में खांसी और छींके स्टार्ट हो जाती हैं। मैं बता रही हूँ आपको आज ऐसी ट्रिक जिससे आप बिना खांसे और बिना छींके बिना किसी प्रॉब्लम के मिर्चों को अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मिर्चों को अच्छे से धूप में सुखा लें और फिर उसे पोंछने के बाद जब आप मिक्सर जार में से पीसने के लिए डालेंगे तो उसके साथ उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल दें, मतलब कुछ बूंदे सरसों के ऑयल की डाल दें। इससे आपके 2 फायदे हैं। पहला, ना तो आपकी मिर्चें कभी खराब होंगी और दूसरा, जो इससे आपको छींके आती थी वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। गर्मी आते हैं ढेर सारे मच्छर, मक्खियाँ और बहुत सारी बीमारियाँ। और मच्छरों के काटने से पूरी दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके काटने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जहाँ इससे बचने के लिए हम महंगे महंगे कॉइल और गुड नाइट लेकर आते हैं,
वहीं पर साथ में लेकर आते हैं ढेर सारी बीमारियां, क्योंकि केमिकल वाली गुड नाइट जलाने से जहां पर 2 मिनट के लिए मच्छर भागते हैं वहां पर ढेर सारी बीमारियां भी देखा जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ 2 ऐसी नेचुरल होम रेमेडी जिससे आपके घर के सारे मच्छर 2 मिनट में ही दूर भाग जाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है लहसुन के कुछ छिलके। जी हाँ, जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं वही मच्छरों को भगाने के लिए रामबाण का काम करेगा। लहसुन तो हम अपने घर में डेली यूज करते ही हैं, तो आपको सिर्फ इसके कुछ छिलके की जरूरत है। अगर आप इसमें मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से प्याज के छिलके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने मिलाई है 8 से 10 लौंग। ये भी हर घर में इजीली अवेलेबल होती है। इसे भी मैंने हैंड से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब इसके साथ ही मैंने लिए हैं 2 तेज पत्ता। ये भी हर घर में आसानी से मिल जाता है। बस इस रेमेडी के लिए हमें इतने ही सामान की जरूरत है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस में मैंने लिया है 1 गिलास पानी और अब ये सारा सामान हम इस पानी में डाल देंगे और इसे तब तक के लिए हमें बॉईल करना है जब तक ये 1 गिलास से आधा गिलास ना रह जाए। ऐसा करने से जो सारी चीजों का असर है वो पानी में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। जब ये हल्का गुनगुना हो जाए, ठंडा हो जाए तो हम इसे किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मच्छरों को भगाने वाला स्ट्रॉन्ग सा नेचुरल सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे एक और चीज़ और वो है कपूर। तो कपूर भी हर घर में इजीली मिलता है क्योंकि हम इसे पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। ये इसकी खुशबू हमारे लिए तो अच्छी है लेकिन मच्छरों को एकदम नापसंद होती है। अब इस लिक्विड को हमें भरना है ऑल आउट वाली रिफिल में। ये बहुत आसानी से खुल जाता है और जो हमने सोल्यूशन बनाकर रेडी किया है उसे इसमें फिल कर देंगे। तो देखिए हमने घर की ही कुछ नेचुरल चीज़ों से इतना स्ट्रॉन्ग वाला मॉस्किटो किलर लिक्विड बनाकर रेडी कर लिया है। अब आप इस रिफिल को वहां लगाइए जहां पर आपके सबसे ज्यादा मच्छर आते हैं। आप देखेंगे कि मच्छर आपके घर तो क्या आपके घर के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। हम मच्छरों को भगाने के लिए कॉइल का यूज करते हैं और बहुत सारे स्प्रे का भी यूज करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब आप इस नेचुरल तरीके से अपने घर से मच्छरों को एकदम बिना किसी नुकसान के कोसों दूर भगा सकते हैं। आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में भी भरकर यूज कर सकते हैं। ये टोटली सेफ है। फिर किसी भी तरह का हमने कोई केमिकल का यूज नहीं किया है। आप इसे अपने किचन में या फिर किसी भी एरिया में इसे स्प्रे कर सकते हैं। इस सोल्यूशन से मच्छर ही नहीं मक्खी और कॉकरोच तक दूर भाग जाएंगे। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करके देखिए। आइए अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं मच्छरों को भगाने का। तो ये तरीका भी बहुत ही कारगर है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कपूर की गोली को पाउडर बनाकर इस रिफिल में भर दिया है और साथ ही इसमें डाला है तारपीन का ऑयल। तो गाइस ये इतना असरदार है ना कि आपको क्या बताएं। एक दिन मेरा मॉस्किटो किलर वाला सॉल्यूशन खत्म हो गया तो मैंने सोचा अब क्या करें। तब मैंने ये ट्रिक निकाली। देखा कि पूरी रात भर एक भी मच्छर नहीं आया। आपको इन दोनों ट्रिक में से कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये थी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी स्मार्ट सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।